चुनौती क्या है? मेरे लिए कोई चुनौती ऐसी नहीं है। दिल्ली की भलाई के लिए काम करेंगे, दिल्ली की व्यवस्था की अच्छी व्यवस्था बनाएंगे। आम आदमी पार्टी ने, अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली की भलाई के लिए इतने काम किए कि जनता इतनी खुश है दिल्ली के से, तो अगला विधानसभा बहुत बहुमत से जीत के आएगा। दिल्ली नगर निगम के मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव हो चुका है और इसमें आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार महेश खींची ने जीत हासिल की है। उन्होंने बीजेपी को कड़ी टक्कर देते हुए केवल 3 मतों से किशन लाल को हरा दिया और यह पद अपने नाम कर लिया। इसके साथ ही आम आदमी पार्टी के रविंद्र भारद्वाज निर्विरोध डिप्टी मेयर चुने गए हैं, क्योंकि बीजेपी उम्मीदवार ने अपना नाम वापस ले लिया था। तो चलिए आपको दिल्ली के नए मेयर महेश खींची के बारे में कुछ अहम बातें बताते हैं। बता दें कि महेश खींची करोल बाग के देवनगर वार्ड 84 के आम आदमी पार्टी के पार्षद हैं। मेयर चुनाव में उन्हें कुल 133 वोट मिले हैं। वहीं बीजेपी के उम्मीदवार किशन लाल को 130 वोट भी प्राप्त हुए थे और ऐसे में केवल 3 वोटों के कारण वह हार गए। महेश खींची अनुसूचित जाति से दिल्ली के तीसरे मेयर बने हैं। वहीं एमसीडी में बहुमत का आंकड़ा 137 है। आपके पास 127 पार्षद, 13 विधायक, 3 राज्यसभा सांसद, 1 निर्दलीय पार्षद मिलाकर कुल 144 नंबर है। ऐसे में आम आदमी पार्टी के जीतने की संभावना पहले से ही बनी हुई थी। वहीं बीजेपी के पास 103 पार्षद, 8 आप के ज्वाइन किए पार्षद, 7 लोकसभा सांसद, 1 विधायक, 1 निर्दलीय पार्षद मिलाकर 120 नंबर है। कांग्रेस के पास केवल 8 पार्षद है, जिन्होंने पहले ही वॉकआउट कर लिया था। महेश खींची की शिक्षा की बात करें तो महेश खींची ने अपनी बीकॉम की पढ़ाई दिल्ली के मोतीलाल नेहरू कॉलेज से की है। पढ़ाई लिखाई के बाद से वह अपने वार्ड में बहुत एक्टिव रहे हैं। इतना ही नहीं, लोकसभा चुनावों के दौरान भी उन्हें काफी सक्रिय देखा गया था और उन्होंने नई दिल्ली लोकसभा सीट से इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार सोमनाथ भारती के लिए वोट मांगे थे। जानकारी के लिए आपको बता दें कि मेयर की सीट इस साल अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व रखी गई है और मेयर के चुनावों को लेकर बीजेपी और आप के बीच पिछले 7 महीनों से खींचतान चल रही थी। दरअसल ये चुनाव अप्रैल में होने थे, लेकिन नवंबर में कराए गए। अब ऐसे में नए मेयर केवल 5 महीने तक ही कार्यकाल में रहेंगे। इसके बाद अप्रैल में एक बार फिर मेयर पद के लिए चुनाव होंगे। जिम्मेदारी को देखते हैं, क्या कुछ आगे चुनौतियां रहेंगी? चुनौतियाँ कुछ नहीं है जी, चुनौतियाँ है दिल्ली की सेवा करनी है, दिल्ली की भलाई के लिए काम करने हैं। बस यही चुनौती है हमारे लिए और वो हम करते आए हैं, क्योंकि हमारे माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का आशीर्वाद हमारे पर सदा बना रहा है। उनके आशीर्वाद से आज मैं मेयर बना हूँ और आगे जैसे हमारे केजरीवाल जी ने काम दिल्ली की भलाई के लिए काम करे हैं, दिल्ली की व्यवस्था के लिए काम किया, वैसे ही हम चुनाव से पहले कांग्रेस के पार्षदों ने जो नारेबाजी की, आपके हक को लेकर एक तरह से आवाज उठाई कि 4 महीने। कोई नहीं, देखो वो समय है, अगर आगे वो समय बढ़ेगा तो वो भी बढ़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपको उम्मीद है कि और उम्मीद है मुझे कि आगे समय बढ़ेगा पूरा और आगे तक चलेगा, कार्यकाल बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा। क्या सबसे बड़ी चुनौती किसे मानते हैं, क्योंकि दिल्ली की एमसीडी के ऊपर सबसे बड़ी सैनिटेशन की जिम्मेदारी होती है, अभी प्रदूषण को लेकर काफी चुनौतीपूर्ण समय है। नहीं, प्रदूषण पे भी हमारी सरकार ने बहुत काम कर रही है, बहुत अच्छे काम कर रही है। सड़कों पे जो हमारी जो फॉगिंग हो रही है गाड़ियों की, तो कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा काम करेंगे दिल्ली की व्यवस्था के लिए। सबसे बड़ी चुनौती क्या है? मेरे लिए कोई चुनौती ऐसी नहीं है, दिल्ली की भलाई के लिए काम करेंगे और दिल्ली की व्यवस्था की अच्छी व्यवस्था बनाने के लिए काम करेंगे। आपको लगता है कि आगामी विधानसभा चुनाव में इसका कुछ असर पड़ सकता है? नहीं, इसके विधानसभा में कोई असर नहीं पड़ा, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने, अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली की भलाई के लिए इतने काम किए, दिल्ली के लिए इतने काम किए कि जनता इतनी खुश है दिल्ली के से, तो अगला विधानसभा बहुत बहुमत से जीत के आ रहे हैं। आगे सबसे बड़ा काम क्या आपको लगता है, आपकी प्राथमिकता में क्या है, क्या आप करना चाहेंगे सबसे पहले? पहले तो हम यही है, हमारी जो सफाई व्यवस्था है उनको दुरुस्त करेंगे पहले, सबसे पहले तो। फिलहाल शैली ओबरॉय एक्सटेंशन पर थी और एमसीडी का काम संभाल रही थी। उन्हें 2023 फरवरी में मेयर चुना गया था और तब से ही वह इस पद को संभाल रही थी। इसके बाद अब महेश खींची को चुनाव में जीत हासिल हुई है और अगले 5 महीनों के लिए वह इस पद पर रहेंगे। इसके साथ ही डिप्टी मेयर का कार्यभार रविंद्र भारद्वाज संभालेंगे। तो अभी के लिए केवल इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए पंजाबकेसरी.com पर। नमस्कार।